मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज अचानक सुबह एक बहुत ही बड़ा समाचार आया और बहुत ही आश्चर्यजनक समाचार आया। योगी आदित्यनाथ को ऐसे तो राज करते हुए इतना लंबा समय हो गया, अब 10 साल उनको होने को हैं, लेकिन इस तरह की हिंसा आज तक कभी भी उनके प्रदेश में नहीं हुई थी। अगर हम CAA वगैरह के आंदोलनों को छोड़ दें तो आमतौर पे इस तरह की हिंसा कभी भी नहीं हुई थी, और वहाँ पर भी जो आंदोलन हुए वहाँ पर भी इस तरह की हिंसा पहले भी नहीं हुई थी जिस तरह की हिंसा अभी हुई, और सिर्फ एक शहर को केंद्रित करके पूरी हिंसा की गई। मामला क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये लगभग 48 घंटे पूरा ये सब चलता रहा और आज भी ये सब हुआ। कहा जा रहा है कि हो सकता है कल भी शांति हो, अब दावा तो कर रहा है प्रशासन की शांति है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कल क्या होगा। आक्रोश चरम पर है। लेकिन आज सुबह सुबह एक अचानक समाचार आया, और कल हमारे एक मित्र थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, और जब वो आए लौट के तो उन्होंने बताया कि भाई नोएडा में बहुत हंगामा हुआ है, भारी हंगामा हुआ है, और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे लोगों ने जो है हिंसा की है। तो हमने पूरे मामले को समझने का प्रयास किया कि आखिर पूरा मामला ये है क्या। आज सुबह होते होते ये खबर और बड़ी हो गई। तो दरअसल समाचार ये है कि एक, इसको कोई हिंदू मुस्लिम दंगा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें जो नुकसान हुआ वो किसी दंगे से कम भी नहीं था। आप सोचिए कि ग्रेटर नोएडा या नोएडा, जो कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी एक औद्योगिक हब है, जहाँ पर कि तमाम इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है, और जहाँ तक मेरा विचार है कि संभवतः जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बना था उसके पहले पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला अगर कोई शहर था, जहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम होती थी उत्तर प्रदेश सरकार को, तो वो शहर जो था वो नोएडा था। अब तो अयोध्या बन चुका है राम मंदिर की स्थापना के बाद, लेकिन नोएडा था। नोएडा से बहुत ज़्यादा आमदनी होती थी। इतना बड़ा इंडस्ट्री का हब नोएडा है कि जिसकी कोई, आप जानते हैं, सबको पता है, बड़ी बड़ी इमारतें, वहाँ पे हज़ारों की संख्या वहाँ मजदूर काम करते हैं, लाखों संख्या में मजदूर वहाँ पे आते हैं काम करने के लिए। पूरे देश से वहाँ पे लोग आके नौकरी करते हैं नोएडा में, और उस नोएडा में बिल्कुल तांडव सा मच गया। आप सोचिए कि बड़ी बड़ी इमारतें आप जो देखते हैं अगर आप नोएडा की, तो वहाँ पे ऐसी लगभग 350 इमारतों में 350 इमारतों में या तो पथराव हुआ या तो उसको वहाँ पे आगजनी हुई। इस तरह की वहाँ पर घटनाएं की गई, और 300 मतलब 50 इमारतों पर जो है कुल मिला के हमला हुआ, फूंकी गई, इस तरह की चीज़ें हुई। और ये सब जो हुआ ये किसने किया? अब कहा जा रहा है कि ये सब किया मजदूरों ने, और जो लोग वहाँ पे काम करते थे मजदूर, न सिर्फ इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे इमारतों को आग लगाई, इमारतों पे पत्थरबाजी की, बल्कि इसके अलावा भी जो आसपास वहाँ पे गाड़ियाँ थी आंदोलन के दौरान में, तो कहते हैं कि 50 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ थी, कारें थी, वो तक वहाँ पर जो है जला दी गई। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर कि इंडिया टीवी का जो न्यूज़ चैनल है उसका जो दफ्तर है, उस दफ्तर के सामने सैकड़ों की संख्या में जो मजदूर थे वो आगे खड़े हो गए और डिमांड करने लगे कि साहब हमारी खबर चलाई जाए। तो इसके बाद फिर जो है वहाँ पे जो एंकर थे वो आए और उन्होंने वहाँ पे आके उन सबसे बातचीत की। और ये गुस्सा इसलिए क्योंकि इस तरह के समाचार जो, मतलब इतनी बड़ी खबर थी, लेकिन ये पूरी खबर जो है वो जो मीडिया था वहाँ से, जो नेशनल मीडिया था वहाँ से पूरी खबर गायब थी। जबकि सारे बड़े बड़े जितने भी दफ्तर हैं न्यूज़ चैनल्स के, वो सारे के सारे दफ्तर जो है वो कहाँ पे हैं? वो नोएडा के अंदर है। और नोएडा में इतनी बड़ी खबर हुई जहाँ पे 350 से ज़्यादा इमारतों पे पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, 50 गाड़ी जला दी गई। इसके बाद भी कोई खबर नहीं दिखाई जा रही थी। तो ये तो आप देख ही लीजिए साहब कि कम से कम, चलो ठीक है यार, कहने को राष्ट्रवादी मीडिया आप समझते हैं अपने आप को, तो लेकिन फिर भी कम से कम इतनी तो वो रखो कि कम से कम को ये तो ना कहे कि साहब गोदी मीडिया हो। एकदम मतलब जो है एक तो कबाड़ा कर दे रहे हैं पूरे मीडिया का, कुछ खबर दिखाने रहे, जो ही नाक के नीचे हो रहा है उसको नहीं दिखा रहे। बताइए, ये स्थिति है।
तो अब इसमें कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि दरअसल मजदूर जो थे वो मांग कर रहे थे कि जिस तरह से हरियाणा में 35% जो थे मजदूरों के इनकम को, तनख्वाह को बढ़ा दिया गया है, उसी तरह से यहाँ पर भी बढ़ा दिया जाए। उसको लेकर के वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और सबसे पहले तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट मजदूर लोग ही कर रहे थे, और उस वक्त ये बिल्कुल नहीं लगा कि ये जो मजदूर हैं ये कोई हिंसा कर रहे हैं। बाद में मजदूरों ने तो अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक ही किया था, जो खबर सामने आई, और ना तो कहीं उनके वेशभूषा से लगा कि, या उनके आचरण से कहीं लगा भी नहीं शुरुआत में कि वो कोई हिंसा करने वाले हैं। लेकिन जब इतनी भयानक हिंसा हुई, इसके बाद अब जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, अब बड़ी संख्या में भयंकर धरपकड़ चल रही है, भयंकर धरपकड़ चल रही, लोगों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने हिंसा की है। लेकिन एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जिन लोगों ने हिंसा को उकसाया है, जिन लोगों ने वहाँ पे इमारतें तोड़ी हैं, आगजनी की है, ये सब लोग वहाँ पर जो थे, ज़्यादातर लोग जो है वो कौन थे पता है आपको? वो मजदूर नहीं थे, क्योंकि उनके कपड़े, उनकी जो वेशभूषा, उससे साफ लग रहा था कि ये लोग मजदूर बिल्कुल भी नहीं थे। तो आखिर इनका मकसद क्या था ये सब करने का? अब इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि बहुत बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में हिंसा हुई, इतनी बड़ी तादाद में हिंसा हुई, और उस हिंसा में कोई और बाहर का व्यक्ति शामिल बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही हिंसा की शुरुआत हुई, वैसे ही तुरंत यूपी सरकार की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा, और तुरंत की तुरंत जो है खबर ये भी छप गई इसके बाद, और सामने आ गई कि यूपी सरकार ने जो तनख्वाह बढ़ाने की बात थी वो कर भी दी। 21% का जो है उनको हाइक दे दिया गया, और वो भी 1 अप्रैल से लागू हो गया कि 1 अप्रैल से आपकी तनख्वाह बढ़ी हुई जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा महंगाई आजकल है कि कई बार लगता है कि साहब तनख्वाह तो कितनी भी वो कमी होती है, क्या होगा उसमें। लेकिन फिर भी सरकार ने तुरंत फैसला लेते हुए 21% की हाइक भी दे दी। लेकिन समझ में नहीं आया कि उसके बाद भी जब मांगे मान ली गई, उसके बाद फिर आखिर क्यों ये हिंसा होती रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हिंसा थी, इसके बाद फैल करके ये आप हरियाणा और राजस्थान के भी कुछ इलाकों में पहुंच गई, बॉर्डर इलाकों में। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ज़रूर जो है एक ऐसी कोई षड्यंत्र है। और अब जो जांच सामने आ रही, जांच तो हो ही रही है, और जांच में कुछ बातें ऐसी कही जा रही हैं कि ये भी कोई नक्सली जो होते हैं संगठन, जो वामपंथी संगठन होते हैं, उन्होंने कई महीनों से लगातार पूरी मेहनत करी भड़काने में लोगों को फैक्ट्रियों के अंदर, और उनको भड़का करके ये पूरा हिंसा कराई गई। और मित्रों, इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये भी है, और मित्रों इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये भी है कि जो इमारतों को तोड़ने के लिए, या वहाँ पे जिस तरह के पत्थर वहाँ पे इस्तेमाल हुए, वो पत्थर कहीं वैसे नोएडा में मिलते भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से पत्थर लाए गए, ऐसा लग रहा है जैसे कि इतनी बड़ी मात्रा में आगजनी करने के लिए पेट्रोल की व्यवस्था की गई। तो ये काम मजदूरों का लगता नहीं है, ये साफ लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है, इसके पीछे कोई सुनियोजित षड्यंत्र है, और इसमें एक बाहरी तत्व के एंगल का भी साफ साफ पता लग रहा है। तो कुल मिलाकर ये लग रहा है कि जो चुनाव 2027 का नज़दीक आ रहा है, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चुनाव पद के लिए अब इस तरह की इतनी बड़ी हिंसा को क्या अंजाम दिया गया, क्या ये सब चुनाव के लिए हो रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आगे इसके और भी खुलासे होंगे। लेकिन आज एक और भी बड़ा देश में हंगामा रहा, और वो क्या रहा आप जानते हैं कि आज जो है वो अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें भी हमने देखा, हालांकि इस पर मैं अलग से पूरा अच्छा बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से जो है पूरा एक देश को जातीय हिंसा में झोंकने की कोशिश की जा रही है। वो जाति हिंसा में झोंकने के लिए तरह तरह के गाने बनाए जा रहे हैं, जातिवादी गाने बनाकर प्रचारित किए जा रहे हैं। लेकिन आज 2 जगहों पर जो है खबर ऐसी आ रही है जो मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। एक तो वीडियो सामने आया है जहाँ पर कि जो अम्बेडकरवादी थे, उन्होंने एक व्यक्ति को सड़क पर ही बुरी तरीके से पीटा। विजुअल वीडियो पूरा वायरल हो रहा है। एक खबर आगरा से आई जहाँ पर कि परशुराम चौक है, और उस परशुराम चौक पर जो है वो चढ़ करके वहाँ पे जो झंडा वहाँ पे लगा हुआ था परशुराम, और जो भगवा झंडे लगे हुए थे उनको हटा करके वहाँ पे नीला झंडा लगाया गया। इसी तरह से वहाँ पे अब आक्रोश है। अब वहाँ पुलिस आ गई, हालांकि पुलिस वहाँ व्यवस्था कर रही सारी कि शांति बनी रहे। लेकिन एक तरह से ये अगर देखा जाए तो पूरे देश के अंदर, जो मैं कह रहा हूँ लगातार कि ज्योतिबा फुले के समर्थक, ये जो कि ज्योतिबा फुले या गुलाम गिरी जिसने लिखा, या अम्बेडकरवाद जो है, उसमें जिस तरह से जातियों के खिलाफ, हिंदू धर्म की जातियों के खिलाफ घृणा और वैमनस्य को पैदा करने वाले जो विचार रखे गए, वो सारे विचार जो लोग पढ़ रहे हैं उनके अंदर दिमाग में जो हिंसा भर गई है, वो हिंसा सड़कों पर नजर आई कि किसी को कहीं पीटा गया,
किसी को कहीं पर परशुराम चौक पर हंगामा किया गया, और एक जगह पर मध्य प्रदेश के सीधी से भी कहीं खबर आ रही, वहाँ भी हिंसा हुई है किसी के साथ में। तो अभी और कभी समाचार आ जाएंगे तो मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिर ये किस तरह से एक जातीय हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश देश को की जा रही है, क्यों की जा रही है, इस पर विचार करेंगे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा समाचार मैं समझता हूं कि नोएडा, जहां पर कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच इस पर चल रही है और जल्द ही इस पर जो है एक बड़ा एक्शन लेकर के जो लोग भी इसमें आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाएगा कि वो कौन लोग हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पूरी हिंसा के तार जो है वो चुनाव से भी जुड़ रहे हैं। आप देखिएगा पूरे प्रदेश के अंदर एक अराजकता फैलाने की कोशिश जो है वो धीरे धीरे की जाएगी। जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि एक अराजक स्थिति पैदा करने के प्रयास हो सकता है। तो इस पर जो है मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी आपने भी क्या देखा, आपको भी कुछ अगर विशेष अनुभव है इस पर, तो कुछ जानकारी है तो मुझे बताइएगा। और बाकी आपसे अपील फिर से ही है कि वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स कीजिएगा आप इस पर क्या सोचते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।